मुफ्ती साहब, ये स्टॉक मार्केट और ऑनलाइन करेंसीज में इन्वेस्ट करना कैसा है? बहुत अच्छा सवाल है। आपके सवाल के दो जुज हैं, एक है स्टॉक मार्केट और एक है ऑनलाइन करेंसी। दोनों में फर्क है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल जायज है, जैसा कि हलाल शेयर जो हैं वो हलाल खरीदना और हलाल बेच देना ये जायज है, और हराम का कारोबार हराम है। बिल्कुल 2+2 की तरह वाजे है। असल सवाल ये पैदा होता है कि ऑनलाइन करेंसी का क्या हुक्म है और ये करना चाहिए। तो भाई हमें तो शुरू से पहले दिन से शरह सदर नहीं है। बहुत सारे नौजवानों ने मुझे मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियोस भेजी कि जी वो जायज कह रहे हैं और आप कैसे नाजायज कह रहे हैं। तो बहरहाल हमें अंदाजा था कि वो भी ज़ाहिर एक आलिम दीन है, जब वो मजीद तहकीक करेंगे तो इंशाल्लाह वो अपनी इस बात से रुजू करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया भी। उन्होंने आगे बोला भाई हमने एक्सपर्ट से पूछा, जिन्होंने पहले कहा था उनकी राय का एतबार था, हमने कहा सही है। जब हमने मजीद तहकीक की तो हमें पता लगा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह शुरू दिन से शरह सदर नहीं है। भाई आपके हाथ में कोई कब्जा नहीं है, इस चीज की कोई रियलिटी नहीं है, इसको लीगल वे में अभी तक वो नहीं किया गया। हमारी शरीयत तो इस कदर हसास है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों के ऊपर जो फूल लगते हैं ना, जिसके अंदर से अभी फल निकल रहा है या फल अभी कच्चा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त का सौदा करने से भी मना फरमाया। हालांकि उसमें एक रियलिटी नजर आ रही है कि भाई ये चीज निकल रही है, ये फूल है, ये कोंपल निकलेगी, ये फल उगाएगी। अल्लाह के नबी ने उन दरख्तों का सौदा करने से मना फरमाया। क्यों मना फरमाया? कि कल कला को अगर आंधी आ गई, तूफान हो गया, बारिश हो गई, तो इन दरख्तों को नुकसान होगा, फिर झगड़ा होगा या नहीं होगा। एक बंदा कहेगा जी मैंने दरख्त खरीदे थे, मुझे तो इसमें से फल मिले ही नहीं। दूसरा कहेगा यार फल की तो बात ही नहीं हुई थी, तुमने तो दरख्त खरीदे थे। तो इसके ऊपर झगड़ा हो जाएगा। तो जहां पर शरीयत थोड़ा सा भी नुकसान देखती है ना, वहां शरीयत मना कर देती है ये काम नहीं करे। यानी हमें इतनी हसास मामलात हैं हमारे दीन के कि एक शख्स अगर गांव से चल रहा है और वो दूध लेकर आ रहा है मसलन, और वो शहर बेचने के लिए आ रहा है, तो शरीयत ने कहा कि शहर का कोई बंदा अब इससे मुलाकात ना करे, इसको आने दो, आके डायरेक्ट दूध बेचने दो। मसलन एक शख्स गांव से आ रहा है, अब एक शहर का बंदा उससे मिला बॉर्डर पे शहर के, और उससे बोला भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं दूध लेकर जा रहा हूँ, शहर में बेचना है। वो कहा यार तुम्हें पता नहीं है शहर के लोग तो बेच के खा जाते हैं, ये चीज मुझे दे दो। कितने की दे रहे हो? 20 की दे रहे हो? ले यार 24 रुपए पकड़, 4 रुपए मेरे से ऊपर ले ले, तू जा। ये कह के उसको भेज दे, और वो 24 रुपए दूध खरीद के आगे 30 रुपए का या 34 रुपए का निकाले, 6 या 10 रुपए आगे ऊपर रख के दे। तो शरीयत ने इस बात से भी मना किया, क्योंकि इससे अवाम को नुकसान हो रहा है। अवाम को उस दूध के रेट ज्यादा मिलेंगे ओरिजिनल रेट से, तो ये भी नुकसान है। तो इसके लिए भी शरीयत ने बोला कि कोई भी शख्स अगर कोई बाहर से कोई दूध बेचने आ रहा है, कोई गांव से आ रहा है शहर की तरफ, तो दरमियान में उससे कोई शख्स मुलाकात ना करे। तो हमारी शरीयत तो इस कदर हसास है, लेकिन नौजवान एक फर्जी चीज के ऊपर पैसे भी लगा रहे हैं, उसमें नुकसान भी कर रहे हैं, और जो है ना वो क्या हो रहा है, पैसे पे पैसा बढ़ रहा है। भाई पैसे पे पैसा बढ़ना तो वैसे ही सूद है, उसकी क्या अहमियत है, अब आप मुझे बताएं। तो कोई चीज कब्जा नहीं है, आपके हाथ में कोई चीज नहीं है, उसकी कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लंबे लंबे ख्वाब देख रहे हैं। इसके बरक्स जो शरीयत ने तिजारत बताई है और जो ग्राउंड रियलिटी पे जो चीज मौजूद है, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। तो मुफ्ती साहब, ऐसे ही स्टॉक्स में भी हमारे हाथ में कोई कब्जा नहीं होता? तो बहुत अच्छा सवाल है कि स्टॉक में भी तो कब्जा नहीं होता। भाई स्टॉक में अगर कब्जा नहीं होता, लेकिन आपको शेयर का मालूम तो होता है कि इस कंपनी का शेयर है, इसके अंदर ये काम हो रहा है, इसमें हलाल काम हो रहा है, ये मशहूर कंपनी है, और इसके अंदर जो है ना खरीदो फरोख्त होती रहती है, और इसमें हम अगर लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो इसमें फायदा भी होगा और बाज़ औक़ात नुकसान भी हो जाता है। शेयर के अगर आप लेके रखते हैं, बाज़ औक़ात मार्केट डाउन भी हो जाती है। तो ये बिल्कुल जिस तरह एक नफा और नुकसान कारोबार में होता है, इसी तरह इसमें होता है, क्योंकि कारोबार में भी एक चीज की रियलिटी है, इसकी भी एक रियलिटी है। लेकिन आप मुझे बताएं कि बिटकॉइन की क्या रियलिटी है, मतलब पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बैक हैंड में क्या है, उस यानी बिटकॉइन से कौन से कारोबार हो रहे हैं, हलाल भी हो रहे हैं, हराम भी हो रहे हैं, क्या हो रहा है पीछे? या सिर्फ एक फर्जी चीज है, खरीद लो, रख लो, माल बढ़ेगा, ये पैसे पे पैसा बढ़ेगा, आप बेच देना। ये कहाँ, मतलब यानी किसी भी तरीके से कॉमन सेंस भी इस बात को तस्लीम नहीं करती कि ये चीज जायज होनी चाहिए।